गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग का 405वां एपिसोड है जो बहुत अच्छी तरह से रन कर रहा है। सिर्फ हम लोग का नंबर्स नहीं बढ़ा पा रहे हैं हम लोग, अब धीरे धीरे अब लग रहा है नंबर बढ़ेगा पहले की अपेक्षा। और प्रत्येक दिन के भांति हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे आनंद सर से, जो कटिहार से हैं और बहुत अच्छे हेल्थ कोच हैं, जो हम लोग को अच्छी अच्छी चीज बताते हैं। कल हम लोग लेमन परसों हम लोग लेमन वगैरह के बारे में सुने थे। यानी नया नया हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। और सभी लोग यदि इस तरह का कंट्रीब्यूशन करें तो बहुत ऐसे हर्ब्स हैं और बहुत ऐसे फल हैं, कंद हैं, जिसको हम जाने अनजाने में उसका सेवन करते हैं। यदि उसका हम लोग बढ़िया से उसका इस प्लेटफॉर्म में चर्चा करें तो उसका सही से उपयोग हम लोग कर सकते हैं और उसका हम लोग फायदा ले सकते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए हम इस वर्चुअल स्टेज पर आनंद सर को आमंत्रित करना चाहेंगे, जो हम लोगों को बताएंगे हर समय में किस तरह से हम फिट और हेल्दी रह सकते हैं और लोगों को कैसे रखने में हम मदद कर सकते हैं। तो सर, आ, ये स्टेज आपके लिए सर। सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच बाजी सर। बहुत ही जबरदस्त वेलकम के लिए। दोस्तों, कल हम लोगों जी ने सर। लेमन के बारे में जाना था। और आवाज सर क्लियर है? ओके। कल हम लोगों ने लेमन के बारे में जाना था, आज हम लोग शहद के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ हनी, और इसकी शुरुआत कैसे हुई, और क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, कैसे इसको हम लोग अपने दिनचर्या में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब से दुनिया की शुरुआत हुई और कोई चीज मीठा अगर आदमी इस्तेमाल करते तो सबसे पहले शहद का ही इस्तेमाल हुआ, मिठास के रूप में। लगभग 8,000 साल पुराना रिकॉर्ड मिला है जिसमें ये पता चला है कि उस समय से शहद का इस्तेमाल हो रहा है। और शहद सिर्फ मिठास के लिए ही नहीं, इसका दवाइयों के रूप में, कॉस्मेटिक्स के रूप में, ये इन सारी चीजों में पहले से इस्तेमाल हो रहा है। और पहले के समय में आप लोग जानते हैं कि इजिप्ट में जब लोग मरते थे तो उनके कब्र में मम्मी बनाकर उसको लपेट के ताबूत में जमीन के अंदर रख देते थे और मकान वगैरह बना देते थे, पिरामिड वगैरह के रूप में। और उसमें वो सारा सोना चांदी वगैरह भी डाल देते थे। उनका मानना था कि वो मरने के बाद फिर जिंदा होंगे और फिर उनको लाइफ अच्छा मिलने वाला है। तो उसके साथ साथ वो लोग शहद भी रखते थे। और जब मिस्र में जब वो सारी मम्मी को निकाला गया और बहुत पुराना पुराना जब वो बर्तन से शहद निकाला गया तो देखा कि वो शहद अभी भी इस्तेमाल करने लायक। मतलब शहद एक ऐसी चीज है जो जितना भी पुराना होगा उतना ही बढ़िया होगा। इसको मधु भी कहा जाता है और हम लोग भी इसको मानते हैं। और हर वेद में, हर पुराण में, किसी भी धर्म का हो, उसमें इसको अमृत बोला गया है। शहद को अमृत बोला गया है। और पहले के समय में जो सैनिक लड़ते थे, लड़ाई करने जाते थे, उन सारे लोगों को इसका इस्तेमाल करने का सलाह दिया जाता था और वो इस्तेमाल करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी उनको मिल सके। आज भी हम लोग जो शहद यूज करते हैं, नेचुरल स्वीटनर के रूप में, और लंबे सेल्फ लाइफ के कारण इसको दुनिया भर में पसंद किया जाता है। अब चलिए कुछ और चीज हम लोग जानते हैं इसका बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है ये एनर्जी देता है। शहद में प्राकृतिक शर्करा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है जो तुरंत एनर्जी देता है। खांसी और गले की खराश में लाभकारी है। अगर आपको खांसी है, गले में खराश है, तो इसको ले सकते हैं। गर्म पानी या अदरक के रस के साथ लेने से गले में आराम मिलता है। तीसरा है डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। यह पेट की जलन को कम करने में और कब्ज को दूर करने में मदद करेगा। त्वचा के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। जो इसका इस्तेमाल करता है उसका स्किन काफी ज्यादा ग्लो करता है। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो हम लोग को बहुत सारे बीमारियों से बचाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा वेट मैनेजमेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप शहद का हर दिन इस्तेमाल नींबू के साथ 1 गिलास पानी में करते हैं, गुनगुने पानी में, तो आपके वजन
जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको बर्न करने में मदद करता है। और कभी अगर आपका कट लग गया है, बॉडी में कहीं कट गया है, तो उसमें शहद का इस्तेमाल कर देने से वो घाव जल्दी भर जाता है। अब आप कहेंगे शहद कितने प्रकार के होते हैं? शहद बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अलग अलग वैरायटी के होते हैं। सबसे पहले है फॉरेस्ट हनी। यह जंगलों में जंगली फूल के रस से बनता है, और इससे औषधीय गुण अधिक होते हैं। इसमें जो अ, मतलब मेडिसिनल क्वालिटीज होती है, प्रॉपर्टीज होती है, वो बहुत ही ज्यादा होती है। इसके बाद है क्लोवर हनी। हल्के रंग और मीठे स्वाद वाला यह सबसे लोकप्रिय शहदों में एक है। इसके बाद है अजवाइन शहद। बचपन में हम लोगों ने देखा था शहद रेड कलर का होता है, और सब जगह शायद हम लोग ऐसे ही देखते थे ऐड वगैरह में। लेकिन हम लोगों ने जाना कि शायद सिर्फ एक ही कलर का नहीं होता है और एक ही वैरायटी का नहीं होता है, बहुत सारे वैरायटी का होता है। जितने तरह के फूल होंगे उतना तरह का शहद होगा। इसके बाद है अजवाइन शहद। अजवाइन के फूल से जो नेक्टर निकलता है वो अजवाइन शहद होता है। ये डाइजेशन और सर्दी खांसी के लिए लाभकारी होता है। इसके बाद आप देखे होंगे नीम का जब फूल होता है तो उसका भी एक शहद होता है। नीम के फूलों से बना, इसमें एंटीबैक्टीरियल और रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसके बाद है अकासिया शहद। हल्का और ट्रांसपेरेंट होता है, स्वाद में माइल्ड होता है, और यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद एक बहुत ही फेमस शहद है, सरसों का शहद। आप लोगों ने देखा होगा खेतों में सरसों का फूल होता है। देखिए हम भी शायद पानी पी रहे हैं। मेरे घर में दो तीन तरह का शहद है, और जब भी पता चलता है शहद मिल रहा है, जंगल वाले लोग लेके आते हैं तो बोलते हैं कि हमारे लिए दे दो। तो सरसों का फूल का जब सीजन होता है तो उस समय मधुमक्खी सरसों के फूलों से शहद कलेक्ट करती है, और उसका जो कलर होता है पीले रंग का होता है, और यह हड्डी और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद है यूकालिप्टस शहद। सर्दी खांसी और सांस की समस्याओं में उपयोगी होती है। और होता है मल्टीफ्लोरा हनी। जब बहुत सारे फूलों से मधुमक्खी कलेक्ट करती है तो उसको मल्टीफ्लोरा हनी बोलते हैं। अब चलिए हम लोग इसको दैनिक इस्तेमाल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह खाली पेट गुनगुने पानी और नींबू के साथ एक चम्मच शहद लें। यह शरीर को डिटॉक्स करेगा। डिटॉक्स वाटर का तो काम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अंदर चाय या दूध में, आप चाय में या दूध में चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका सेहत भी अच्छा होगा, इसका टेस्ट भी अच्छा मिलेगा। फेस पैक बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दही, हल्दी या एलोवेरा जेल में शहद मिलाकर चेहरे पे लगाएं, त्वचा मुलायम और चमकदार हो जाएगी। गले के खराश में, मैंने भी थोड़े से पहले बताया, अदरक का रस या गुनगुना पानी में शहद मिलाकर पिए, गले का जो खराश है उसमें आराम मिलेगा। इसके अंदर सलाद ड्रेसिंग। शहद को नींबू और ऑलिव ऑयल के साथ मिलाकर सलाद पर डालें, स्वाद और पोषण दोनों बढ़ता है। डिजर्ट और ब्रेड पर, जैम की जगह ब्रेड या टोस्ट पर शहद लगा दीजिए। उसका टेस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और हेल्दी हो जाएगा। अगर आप कहीं से एग्जॉस्टेड होके आए हैं, थके हुए आए हैं, खेल के आए हैं, व्यायाम करके आए हैं, तो एक गिलास पानी में शहद मिला दीजिए, तुरंत एनर्जी मिल जाती है। और मैंने बताया है कि घाव पर छोटे कट या जलने की जगह पे हल्का सा शहद लगाने से घाव जल्दी भरता है। तो शहद ही बहुत ही नेचुरल है। हम लोग की तरफ शहद 300 रुपए किलो मिलता है नेचुरल। आर्टिफिशियल शहद से सावधान हो जाइए। आपको डब्बे में जितना भी शहद मिलता है सब नकली होता है। चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, डाबर का हो, पतंजलि का हो, किसी भी चीज का हो। आप जरा सा सोचिए ना कि शहद दो तरह से बनता है। एक तो शहद हो गया जो आप देखते हैं जंगलों में उसका छत्ता रहता है और उसको आदिवासी लोग काट के लाते हैं, वो शहद हो गया। एक शहद हो गया जिसकी मधुमक्खी का पालन किया जाता है। तो जो मधुमक्खी का पालन किया जाता है वो वाला जो शहद होता है, वो उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी नहीं होती, क्योंकि वो चीनी का बना होता है। वो चीनी मधुमक्खी को पिलाते हैं और वो चीनी से शहद बनाते हैं। लेकिन नेचुरल जो शहद होता है जो पेड़ों में लटके हुए होते हैं, वो शहद काफी हेल्दी होता है, टेस्टी होता है, और उसी से ज्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन जब मधुमक्खी का पालन करके लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी,
और आप जितने भी डब्बे में शहद को देख रहे हैं वो वही वाले शहद होते हैं। तो नेचुरल शहद का इस्तेमाल करें, क्योंकि डब्बे में जो शहद होता है उसमें बहुत सारे शहद में गुड़ और चीनी का भी प्रयोग किया जाता है। ओरिजिनल शहद का क्वालिटी है, जब एक गिलास पानी में आप उसको डालेंगे तो वो एकदम नीचे चला जाएगा और धीरे धीरे डाइल्यूट होगा। आप जब उसको हाथ से छुएंगे ना तो एकदम पूरा सॉफ्ट लगेगा, उसमें चीनी या दाना वगैरह नहीं नजर आएगा। तो ओरिजिनल शहद का इस्तेमाल करें। शहद हमारे आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बैक टू सोमल भाजी सर। थैंक यू सर के लिए। सर के लिए जोरदार ताली।